Hello everyone, welcome back to this channel. In this video, we will start with exercise 13.2 of class 7 from PSCB textbook. So इस exercise में हम laws of exponents को understand करेंगे. First law discuss कर लेते हैं. If a is any rational number and m n are integers, then a raised to the power m multiplied by a raised to the power n is equal to a raised to the power m plus n. So अगर हमें एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं हम. अगर हमें दिया हो 2 रेज टू द पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 रेज टू द पावर 2, सो ये किसके इक्वल होगा 2 रेज टू द पावर 3 प्लस 2 इक्वल्स टू 2 रेज टू द पावर 5. सो अगर हमें बेस सेम दिया हो, जैसे यहाँ पर बेस क्या है 2 एंड उनकी हमें कुछ पावर्स दी हुई हैं, जैसे 2 रेज टू द पावर 3 एंड 2 रेज टू द पावर 2. अगर हम इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं. बेस सेम रहेगा, एक्सपोनेंट्स को हम कर देंगे ऐड. सो 3 प्लस 2 दिस इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर 5. बिकॉज 2 रेज टू द पावर 3 का क्या मतलब है, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई कर दो, देन मल्टीप्लाई बाय 2 के स्क्वायर का क्या मतलब है, 2 को कर दो 2 बार मल्टीप्लाई. तो पावर कितनी हो गई 2 रेज टू द पावर 1 2 3 4 5. सो 2 रेज टू द पावर 5. इसीलिए जो इनके एक्सपोनेंट्स हैं, जो इनकी पावर्स हैं, उनको आप ऐड कर दो. सो दैट विल बी दी आंसर. ओके, a रेज टू द पावर m मल्टीप्लाइड बाय a रेज टू द पावर n इज इक्वल टू a रेज टू द पावर m प्लस n. इसी तरह से हमारे पास एक और लॉ है. अगर हम a रेज टू द पावर m को a रेज टू द पावर n के साथ डिवाइड कर रहे हैं तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं a रेज टू द पावर m ओवर a रेज टू द पावर n. डिवीजन का मतलब वही होता है ना कि हम इसको इस तरह से फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, राइट. सो a रेज टू द पावर m डिवाइडेड बाय a रेज टू द पावर n, दिस इज इक्वल टू a रेज टू द पावर m माइनस n. जो एक्सपोनेंट नीचे डिनोमिनेटर में होता है उसको आप ऊपर शिफ्ट कर देते हो और साइन उसके साथ लग जाता है माइनस का. बेस सेम होना चाहिए, ऊपर भी बेस a है, नीचे भी बेस a है, ठीक है. सो अगर हमें दिया हो 2 रेज टू द पावर 3 अपॉन 2 रेज टू द पावर 2, इसको हम लिख सकते हैं 2 रेज टू द पावर 3 माइनस 2. सो 2 रेज टू द पावर 1 मतलब 2. ओके, इसी तरह से एक और लॉ होता है. इफ a इज एनी नॉन जीरो रैशनल नंबर देन a रेज टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1. सो अगर आपके पास कोई नॉन जीरो रैशनल नंबर है ना, जीरो नहीं होना चाहिए, और कोई भी रैशनल नंबर हो तो उसकी पावर 0 का मतलब होता है 1. जैसे कि अगर मुझे 2 की पावर 0 पूछा जाए कि इसकी वैल्यू क्या है, तो मेरा आंसर होगा 1. ठीक है, 2 की पावर 0, 3 की पावर 0, 4 की पावर 0, इनका आंसर क्या आएगा 1. ओके, नेक्स्ट है इफ a इज एनी रैशनल नंबर एंड m n आर इंटीजर्स देन a रेज टू द पावर m, ये पूरा ब्रैकेट में है, इसका एक्सपोनेंट n, दिस इज इक्वल टू a रेज टू द पावर m इंटू n. सो अगर आपको इस तरह से दिया है 2 रेज टू द पावर 3, ये पूरे का पूरा ब्रैकेट में, एंड इसकी पावर आपको दी हुई है 2, पावर बोल लो या एक्सपोनेंट बोल लो, दिस इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर 3 इंटू 2. ठीक है, ये जो दोनों एक्सपोनेंट्स हैं ना, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे. सो 2 रेज टू द पावर 3 2s are 6. ठीक है, नेक्स्ट है इफ a एंड b आर एनी रैशनल नंबर्स एंड n इज एन इंटीजर देन a रेज टू द पावर n मल्टीप्लाइड बाय b रेज टू द पावर n इज इक्वल टू ab, इनका एक्सपोनेंट n. सो अगर आपको 2 रेज टू द पावर 4 दिया है मल्टीप्लाइड बाय 3 रेज टू द पावर 4 दिया है, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, बेस को मल्टीप्लाई कर दो 2 इंटू 3 एंड इनकी पावर 4. सो यहाँ पर जो पावर है, मतलब जो एक्सपोनेंट है वो सेम है, बट जो बेस है वो डिफरेंट है. ठीक है, एंड इनको आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, बीच में यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन है, तो इसको आप सीधा कैसे लिख सकते हो, बेस को मल्टीप्लाई कर लो 2 इंटू 3, इनकी पावर 4. ओके, एक और लॉ है हमारे पास, इफ a b नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि b यहाँ डिनोमिनेटर में है ना, एंड डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं हो सकता, सो इसलिए लिखा हुआ है b नॉट इक्वल टू 0. are any numbers and n is an integer, then a raised to the power n over b raised to the power n equals to a upon b
होल ब्रैकेट एक्सपोनेंट n, या फिर आप इसको ऐसे अंडरस्टैंड कर लो a रेज टू द पावर n डिवाइडेड बाय b रेज टू द पावर n इज इक्वल टू a अपॉन b होल ब्रैकेट एक्सपोनेंट n। सो इसका मतलब क्या है कि अगर आपको कुछ इस तरह से दिया है ना 3 रेज टू द पावर 4 अपॉन 2 रेज टू द पावर 4, दिस इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो ऊपर नीचे एक्सपोनेंट सेम है, ऊपर भी 4 है नीचे भी 4 है, तो आप इसको सीधा कैसे लिखोगे, ये जो है ना 3/2 इसको लिख लो, पूरे के पूरे को डालो ब्रैकेट में, इसका एक्सपोनेंट डाल दो 4। ठीक है, इसका क्या मतलब है, 3 का एक्सपोनेंट भी 4 है, 2 का एक्सपोनेंट भी 4 है। इसी तरह से अगर आपको ऐसे दिया है 3 रेज टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 2 रेज टू द पावर 4, इसका भी क्या मतलब है, डिवीजन का मतलब क्या होता है, इसको आप फ्रैक्शन में कैसे लिखोगे, 3 रेज टू द पावर 4 अपॉन 2 रेज टू द पावर 4, तो सेम ही चीज़ बन गई ना जो हमने यहाँ पर डिस्कस की थी। तो अगेन ऊपर नीचे एक्सपोनेंट सेम है, सो 3/2 को डालो ब्रैकेट में एंड इसका एक्सपोनेंट हो जाएगा 4। ओके, इसी तरह से हमारे पास एक और लॉ है, इफ a इज एनी नॉन जीरो रैशनल नंबर एंड n इज एन इंटीजर देन a रेज टू द पावर माइनस n इज इक्वल टू 1 अपॉन a रेज टू द पावर n। सो अगर हमारे पास इस तरह से कोई नेगेटिव एक्सपोनेंट है, लेट्स से 2 रेज टू द पावर -3, तो इसको मैं लिख सकती हूँ 1 अपॉन 2 रेज टू द पावर 3। अगर नेगेटिव एक्सपोनेंट है तो वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, 2 रेज टू द पावर -3 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 रेज टू द पावर 3। सो इसी तरह से अगर हमें कोई नंबर दिया है एंड उसकी पावर -1 दी है, उसका क्या मतलब होता है कि वो नंबर डिनोमिनेटर में चला जाएगा, जैसे कि 2 रेज टू द पावर -1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, 2 डिनोमिनेटर में चला जाएगा। ओके, सो ये थे कुछ लॉज रिलेटेड टू एक्सपोनेंट्स। अब इन्हीं लॉज का यूज करके हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 13.2, यूजिंग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स सिंप्लीफाई एंड राइट द फॉलोइंग इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। फर्स्ट पार्ट है 2 रेज टू द पावर 7 इंटू 2 रेज टू द पावर 4। अब यहाँ पर आप देखो बेस सेम है, राइट, एंड इनके जो एक्सपोनेंट्स है इनको आप ऐड कर दोगे, सो 2 रेज टू द पावर 7 प्लस 4, सो दिस इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर 7 प्लस 4 11। ठीक है, सो इस तरह से आपने इसको सिंप्लीफाई करके एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख देना है। सेकेंड पार्ट करते हैं, p रेज टू द पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय p रेज टू द पावर 3। अब यहाँ पर देखो बेस सेम है, यहाँ पर p है, यहाँ पर भी p है, तो आप इनके एक्सपोनेंट्स को ऐड कर दो, p रेज टू द पावर 5 प्लस 3 इक्वल्स टू p रेज टू द पावर 8। थर्ड है -7 रेज टू द पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय -7 रेज टू द पावर 11। यहाँ पर भी बेस सेम है, सो बेस को एज इट इज लिख लो, एक्सपोनेंट्स को ऐड कर दो 5 प्लस 11, सो -7 रेज टू द पावर 11 प्लस 5 16। ठीक है, ये हो गया थर्ड पार्ट। फोर्थ पार्ट 20 रेज टू द पावर 15 डिवाइडेड बाय 20 रेज टू द पावर 13, ये फोर्थ पार्ट है। अब यहाँ पर देखो हम डिवाइड कर रहे हैं, a रेज टू द पावर m डिवाइडेड बाय a रेज टू द पावर n, दिस इज इक्वल टू a रेज टू द पावर m अपॉन a रेज टू द पावर n इज इक्वल टू a रेज टू द पावर m माइनस n। यही लॉ स्टडी किया था ना हमने। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, बेस एक्सपोनेंट्स को कर देंगे सब्ट्रैक्ट, 15 में से हम 13 को कर देंगे सब्ट्रैक्ट। ठीक है, सो 20 रेज टू द पावर 2, दिस इज द आंसर। फिफ्थ पार्ट -6 रेज टू द पावर 7 डिवाइडेड बाय -6 रेज टू द पावर 3, सो -6 रेज टू द पावर, एक्सपोनेंट्स को सब्ट्रैक्ट कर दो, 7 में से 3 को कर दो सब्ट्रैक्ट, सो -6 रेज टू द पावर 7 माइनस 3 4, सो दिस इज द आंसर। यहाँ पर सिक्स पार्ट होना चाहिए, ये सिक्स पार्ट है 7 रेज टू द पावर x मल्टीप्लाइड बाय 7 रेज टू द पावर 3। बेस सेम है 7, सो 7 को लिख लो, एक्सपोनेंट्स को ऐड कर दो x प्लस 3, सो दिस इज द आंसर। So this was question number 1. In the coming videos we will solve more questions. Thanks for watching. Take care.